हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इसको हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at a particular instant of time। ये हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर क्या होता है? लिमिट अगर हम लगा लें डेल्टा t टेंस टू 0, तो ये हो जाता है हमारा डेल्टा s बाई डेल्टा t, या फिर इसी को लिख सकते हैं ds बाई dt, है ना। तो किसी भी पाथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है ना। तो इसको याद रखना, एट एनी पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन को। हम आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से, और समझते हैं अब एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होता है, ये हमें याद रखना है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी। तो डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन चेंज इन द वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो? चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में टाइम लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखें, एक्सेलरेशन सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे? अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, या फिर पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो इसका जो पाथ है ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन। या तो फिर कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा, ऐसे, है ना। अगर हम किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करें, सपोज करो u वेलोसिटी से, तो इसका पाथ कैसे होता है? ऐसा, मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नीचे की तरफ, तो ये पैराबोलिक पाथ होगा। तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो फिर पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये पहला हमने देखा। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहेंगे? अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड या दोनों चेंज हो रहा हो तो उस केस में एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें लिख सकते हैं इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर both of them changes, both of them of acceleration changes, तो उस केस में क्या कहेंगे? उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे, है ना। थर्ड देखते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। तो एक्सीलरेशन एवरेज ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब इसके बाद में आता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, है ना। ए इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे? लिमिट लगा देंगे यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर इसको लिखते हैं डी वी बाई डी टी के बराबर। तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसको एग्जाम्पल ही समझ सकते हो आप। यहां पर दिया गया है 3t इज इक्वल टू √3x + 6। यह बोला गया है डिस्क्राइब्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी क्या हो? 0। तो हमें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो हमें इक्वेशन दिया गया है 3t इज इक्वल टू √3x, रूट के अंदर ही x है, + 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3x इज इक्वल टू, इस 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3t - 6। यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 3t - 6 आ जाएगा का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है? a - b का स्क्वायर है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3t का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9t² प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 - 2ab। तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, है ना, t। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 2 जा -12t। ये इक्वेशन आ जाएगा x और t के बीच में। अब ये इक्वेशन मिल गया x और t के बीच में। तो यहाँ पर अब हमें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो x और t के बीच में हमारा इक्वेशन है। तो वेलोसिटी v कैसे मिलेगा? v मिलेगा इसके डिफरेंशिएशन से। हमें क्या करना पड़ेगा? dx/dt करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3t², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6t। 12 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो इसको लिख नहीं रहा हूँ, -12t। तो 12t का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा? -12। तो ये v आ गया, है ना। ये v का इक्वेशन आ गया t के टर्म में। अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी को क्या बोला गया है? 0 रखना है। तो इस वेलोसिटी को 0 लिख दो। तो 0 करेंगे तो 6t - 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से 6t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। तो t इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा।
कि ये वो टाइम है जब वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो अब ये t का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 इंटू 2। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 12 माइनस ये 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। तो 12 प्लस 12 कितना होगा 24, 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा 0। तो x आ रहा है हमारा 0। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को लिख के पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में आंसर देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन ऐसा है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पर हमें दिया गया है a बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर और b बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस टाइम पर वेलोसिटी बताना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो हमें बताना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, है ना। तो हमें वेलोसिटी बताना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो a का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस b कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 बाहर सामने आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2bt। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो v हमें क्या मिल रहा है 2bt। अब यहाँ पर b और t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू है 3 और t का वैल्यू है 3। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा ना ये, क्योंकि b सेंटीमीटर में दिया गया है। क्लियर है बच्चों? तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg is moving with a constant velocity 10 meter per second when a constant force acts for 4 seconds on it, its velocity becomes 2 meter per second in opposite direction, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसको v1 नाम देते हैं। तो मान लो ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, तो आगे के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले ले तो v1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब जब उस पर फोर्स लगना अप्लाई हुआ तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि माइनस में लेना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन, तो -2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। टाइम हमें दिया गया है 4 सेकेंड। हमें बताना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1 डिवाइड बाई टाइम।
तो v2 हमारा कितना है -2 और v1 कितना है 10, तो यहाँ पर -10 आ जाएगा, डिवाइड बाई टाइम कितना है 4, तो यह आ जाएगा हमारा -12/4, तो यह आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? माइनस है मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है v = 10 + 2t + 3t स्क्वायर। ये हमें v और t का इक्वेशन दिया गया है ना, v इन टर्म्स ऑफ t दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम mean position at t = 1 second if it is given that displacement is 20 meter at t = 0, है ना। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। ये दो चीज़ें हमें बताना है। पहला डिस्प्लेसमेंट बताना है मीन पोजीशन से जब टाइम t = 1 सेकेंड हो, और दूसरा हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट दूसरा हमें बताना है एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है v, और v से हमें क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानते हैं v = क्या होता है, ds/dt। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ds = v.dt। हमें s चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और लिमिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखो, पहले जो पार्टिकल है ना वो कहाँ पर था, 20 मीटर, t = 0। अगर यहाँ पर t रखते हैं 0 और कहाँ तक जाना है 1 सेकेंड तक, तो t का लिमिट हो जाएगा 0 से 1, और 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और हमें जो निकालना है उसको s लिख देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस साइड लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds का s हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से s, और इधर क्या रखना पड़ेगा, v की जगह रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 10 + 2t + 3t स्क्वायर और dt, और लिमिट आ जाएगा 0 से 1। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा s - 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t प्लस 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t² प्लस 3t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, t² डिवाइड बाई t⁻³ डिवाइड बाई 3, है ना। पावर को एक बढ़ा देंगे और नीचे भी उसी से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट रखेंगे 0 से 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10t प्लस t² प्लस t⁻³, और लिमिट आ जाएगा 0 से 1। तो अपर लिमिट रखेंगे t की जगह, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल अपर लिमिट रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 10 × 1 कितना हो जाएगा 10, प्लस t², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस t⁻1 की पावर 3 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 10 + 1 + 1 और 10 + 2 12 हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा s - 20। तो यहाँ से देखो s = कितना आ रहा है, s = 12 + 20, तो ये आ रहा है 32 मीटर। तो ये हमारा s आ गया। क्लियर है, इजी था। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, s = 32 मीटर, ये आ गया। s = क्या आ गया, 32 मीटर आ गया। अब अगला देखते हैं एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। तो ये मिटा दूं क्या,
एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन देखना है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएशन करने से। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएशन करने से। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी। ए हमारा क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी करते हैं, तो डी बाई डी टी वी की जगह रख देंगे 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो 10 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2t, तो 2 आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 60। तो a इज इक्वल टू मिलेगा 2 प्लस 60। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन का इक्वेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना? इजी था कि नहीं? क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें बेसिकली इक्वेशन दिया गया है ना। यहाँ पर x का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। x और टाइम के बीच में इक्वेशन है, तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा हमें बताना है स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। थर्ड हमको बताना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी अगर 0 होगा तो उस केस में हमें पोजीशन बताना है पार्टिकल का, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है ना, पोजीशन बताना जब t 0 हो। तो इस इक्वेशन में क्या रख दो? t की जगह 0 रख दो। तो पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देख रहे हैं, t की जगह 0 रख दो तो x हमारा क्या हो जाएगा? 20, और ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में ही हमें क्या बताना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा? 0, टी क्यूब का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर और माइनस 12t, तो माइनस 12 आ जाएगा। अब इसमें t की जगह क्या रख देंगे? 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ये मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है कि नहीं है। तो हमें एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सिलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी। हमने v का इक्वेशन अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था, है ना। अब इसी का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d बाई डी टी, वी की जगह क्या है? 3t स्क्वायर माइनस 12, तो ये आ जाएगा 2 सामने आ जाएगा तो 6t माइनस 12 हो जाएगा। तो ये एक्सिलरेशन का इक्वेशन है। तो एक्सिलरेशन के इक्वेशन में देखो टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड नहीं है। ये कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है एक्सिलरेशन, कांस्टेंट नहीं है एक्सिलरेशन, टाइम के साथ साथ चेंज होते जाएगा हमारा एक्सिलरेशन, इसलिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा था, तीसरा हमें बताना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया था? v इज इक्वल टू
3t² माइनस 12 आया था, इसको अगर जीरो कर दिया जाए, v जीरो कर दिया जाए, तो 3t² माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 3t² इज इक्वल टू क्या मिलेगा 12, तो 3 1 जा 3 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो t² इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। तो यहाँ से t मिलेगा 2 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जहाँ पर वेलोसिटी हमारा क्या है 0 है। तो इस t को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है 20 प्लस t³ माइनस 12t। तो यहाँ पर t की जगह रख दो 2, तो 2 रखेंगे तो 20 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 ये आ जाएगा। तो 20 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 12 2 जा 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 28 माइनस 24 कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा x इज इक्वल टू। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन एट अ टाइम v इज इक्वल टू दिया गया है 2t i कैप प्लस 3t² j कैप, है ना, एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर बोला गया है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट 2m, 4m। इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है बोला गया है ना। तो हमें बताना है फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा हमें बताना है पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये दो चीज़ें हमें बताना है, ठीक है। तो v दिया गया है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dv/dt करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, तो ये 2 हो जाएगा, i कैप रहेगा प्लस 3t², तो 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6t j कैप। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर t की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो t की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा 2i कैप प्लस यहाँ पर 1 है तो 6j कैप, ये आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया 2i कैप प्लस 6j कैप। दूसरा देखते हैं पोजीशन क्या होगा, पोजीशन और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो समझते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखो, तो हमें वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन बताना है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है ds/dt। तो ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v.dt। अब इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना। तो ये मान लो s1 से s2 लिख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा t1 से t2, मतलब 0 से 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा s2 माइनस s1, और v की जगह यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें 2t i कैप प्लस 3t² j कैप और dt, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2। क्लियर है, इसको आगे मिटा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s2 हमारा कौन सा है 2 सेकेंड पर जो कोऑर्डिनेट होगा, और s1 हमारा क्या है जो पहले में है, तो s2 बराबर क्या आ जाएगा s1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t² बाई 2 हो जाएगा,
प्लस ये क्या मिलेगा 3t² और लिमिट आ जाएगा 0 से 2। ठीक, तो S1 प्लस इसको डिवाइड कर दो, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा t³ आ जाएगा, सॉरी t³ और लिमिट आ जाएगा 0 से 2। ठीक है, और यहाँ रहेगा i कैप और यहाँ रहेगा j कैप, i कैप j कैप। तो ये हमारा इक्वेशन आ रहा है S2 = S1 प्लस T2 का स्क्वायर i कैप प्लस t³ j कैप। ये आ रहा है, लिमिट आ रहा है 0 से 2। S1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे जो पहले कोऑर्डिनेट दिया गया था हमें, पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट एट t = 2 सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था 2m, 4m वो रखना पड़ेगा। तो 2m को क्या रखेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप, ये रखेंगे है ना, प्लस ये t की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 i कैप प्लस 2⁻3 कितना हो जाएगा 8 j कैप और -0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 6i कैप प्लस 12 j कैप, ये हमारा S2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज u वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड a वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप at t is equal to 0. Find displacement and velocity at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया गया है ना, वो दिया गया हमें 4i कैप प्लस 2j कैप। ये कैसा कांस्टेंट है, t का टर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लगा सकते हैं, पहला v = u प्लस at, है ना। तो u की जगह ये रख दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a की जगह क्या रख देंगे हम 4i कैप प्लस 2j कैप और t की जगह क्या रख देंगे, t हमें दिया गया है 2 सेकेंड में, तो ये 2 रख दो। तो इसको सॉल्व करो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये इंटू हो जाएगा 4 2 जा 8 i कैप प्लस 4j कैप। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 2 10 i कैप प्लस 4 प्लस 3 7j कैप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी t = 2 सेकेंड में। अब डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो s = ut प्लस हाफ at² रखना पड़ेगा। तो u की जगह क्या आ जाएगा, u हमारा क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप और t की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 प्लस हाफ, a की जगह 4i कैप प्लस 2j कैप और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 को इंटू करेंगे तो 4i कैप प्लस 6j कैप और यहाँ पर एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से अंदर इंटू करेंगे तो ये हमें मिलेगा 8i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12i कैप प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा 10j कैप। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।